मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा साइड इफ़ेक्ट भी ट्राया का होगा। कि ट्राया को यूज़ करते हुए मुझे पूरा 1 साल हो गया। सडनली चीज़ होती है कि मुझे अपने बालों में और अपने सर पर इचिंग फ़ील होने लग जाती है ट्राया के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। मेरे हेड में छोटे-छोटे बॉयल्स होना स्टार्ट हो गए, जिसको हम दाने टाइप का बोलते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो ये स्पेशली मैं अभी काफ़ी चीज़ों को टेस्ट कर रहा था अपने ऊपर ट्राया से रिलेटेड, और एक ऐसा वीडियो मैं बनाना चाह रहा था कि सिर्फ पॉजिटिव साइड ही नहीं दिखे ट्राया का, बाकी के जो इम्पैक्ट भी हुए हैं मेरे ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड जिसको भी ज़रूरत है, जो भी टिप्स चाहता है हेयर्स रिलेटेड वीडियोस, उनको सेंड कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल पे डीआईवाई टाइप के स्टफ्स हैं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो शॉर्ट अपलोड किया है, जिसमें मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है ओल्ड ट्रंक का एक न्यू सेंटर टेबल में, तो वो देखना ज़रूर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, एकदम ऑनेस्ट टॉक रखते हैं इसको, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक लास्ट 2 मंथ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ट्राया को यूज़ करते हुए मुझे पूरा 1 साल हो गया। तो 1 साल होने के बाद जो है, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा मेरे पर। लेकिन सडनली चीज़ होती है कि मुझे अपने बालों में और अपने सर पर इचिंग फील होने लग जाती है ट्राया के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुई है, ये प्रॉब्लम पहले भी मुझे हुई है, लेकिन उस टाइम पर ये प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो गई थी। तो अभी जब मैं मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ, तो क्या हुआ कि अचानक से मेरे सर में बहुत ज़्यादा खुजली और इचिंग टाइप की चीज़ें महसूस होने लगी, जिसकी रिगार्डिंग मैंने उनकी टीम को अप्रोच किया कि मुझे ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया कि आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना अभी बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। तो उनके बताने पर मैंने उस टाइप का ही सॉल्यूशन यूज़ किया कि मैंने मिनॉक्सिडिल को कंप्लीटली बंद कर दिया। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ़ भी मिला, लेकिन वो इचिंग वाली प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रही थी। तो लास्ट टाइम जो मुझे प्रॉब्लम हुई, जब मैं ट्राया के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा था, तो मिनॉक्सिडिल मैंने पहले भी यूज़ किया था। लेकिन उस टाइम जब मुझे इचिंग हुई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करूँ और रात को सोते टाइम एलोवेरा जेल को अपने हेड में मसाज करूँ और उससे रिलीफ़ मिलेगा, और उससे मुझे रिलीफ़ मिला। बट इस टाइम उन्होंने सेम चीज़ सजेस्ट की, बट उससे भी मुझे कोई रिलीफ़ नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैंने दोबारा सोचा कि अगर मैं ऐसे मिनॉक्सिडिल लगाना सडनली छोड़ दूँगा, तो मेरे बालों की कंडीशन वापस से वैसी ही हो जाएगी जैसी कि हुआ करती थी। तो मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना फिर से यूज़ किया। अचानक से फिर दोबारा सेम प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने उनकी टीम को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे उनके डॉक्टर से कनेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक मेडिसिन सजेस्ट की। उस मेडिसिन को लेने के बाद मेरे सर में इचिंग होना बंद हो गई एंड उन्होंने फिर कहा कि मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना बंद कर दो। तो इसी तरीके से मिनॉक्सिडिल जब मैंने यूज़ करना बंद किया, धीरे-धीरे करके 10 से 15 दिन हो गए, और मैं वो मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन बालों को तो मिनॉक्सिडिल की आदत है, सर को आदत है यूज़ करने की। तो उस केस में क्या होता है कि आपका धीरे-धीरे ना हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और मैं भी वही चीज़ महसूस करने लगा। फिर मैंने दोबारा उनकी टीम को कॉन्टैक्ट किया उसके रिगार्डिंग, और फिर मैंने जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले ये वाला मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा था, जो कि रेगुलर मिनॉक्सिडिल है, जो ट्राया मुझे देता है। इसको यूज़ करना मैंने बंद कर दिया, अभी भी इसमें काफ़ी सॉल्यूशन बचा हुआ है। उसके बाद ट्राया की टीम ने मुझे जो है ये मिनॉक्सिडिल सजेस्ट किया। ये जो मिनॉक्सिडिल है, ये अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल है और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो ये मिनॉक्सिडिल मुझे पड़ा अराउंड 800 और 850 रुपीज़ का, और जो रेगुलर वाला पड़ता था वो मुझे अराउंड 600 रुपीज़ का पड़ता था। फिर इस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। मैंने 2-4 दिन इसको यूज़ किया, लेकिन फिर भी मुझे वो रिलीफ़ नहीं मिला। उसके बाद मुझे एक और प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे डरावना लगा कि मेरे हेड में छोटे-छोटे बॉयल्स होना स्टार्ट हो गए, जिसको हम दाने टाइप का बोलते हैं, वैसा होना स्टार्ट हो गया। जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी घबरा गया। मैंने उसका सॉल्यूशन भी चेक किया इंटरनेट पे, और आप जानते हैं कि इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वो हमें किस टाइप के रिज़ल्ट बताता है। तो सेम उसने यही बताया कि ये प्रॉब्लम कभी सही नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने फिर से ट्राई की टीम को कॉन्टैक्ट किया उसके रिगार्डिंग। फिर उन्होंने मुझे एक जेल बताया, उसको सर में मसाज करने के लिए, और साथ में वो इरिटेशन जो हो रही थी उसके लिए टैबलेट सजेस्ट की। लेकिन वो जेल कहीं भी मार्केट में मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो उसको मँगाने में मुझे 5 से 6 दिन लग गए, और उस प्रोसेस में मैंने मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना कंप्लीटली बंद कर दिया था। इवन ये अल्कोहल फ्री वाला भी बंद कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो जेल तो मँगा लिया, बट
मैंने नोटिस किया कि वो चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप ही सही हो गई और उसके बाद मिनॉक्सिडिल इस टाइम तक बंद करते हुए मेरे को 1 महीना हो गया था करीब। मैं इसी के लिए फिर मैं मेरे को कंसर्न था कि यार मैं 1 साल से मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं सडनली छोड़ूँगा तो फिर से एक्सेसिव हेयर फॉल होगा मेरे साथ। दोबारा से ट्राई की डॉक्टर से कनेक्ट किया और उनमें से एक डॉक्टर ने मुझे फिर से मेडिसिन्स लिख के दिए। उस मेडिसिन्स को मैंने 4 दिन तक उस मेडिसिन्स को मैंने लिया रात को सोते समय और उससे जो इचिंग वाली प्रॉब्लम थी वो तो कंप्लीटली सॉल्व हो गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक टाइम के बाद मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है पेशेंट्स में। उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन क्या था कि जो मिनॉक्सिडिल होते हैं, एक तो आता है हमारा अल्कोहल वाला मिनॉक्सिडिल, एक आता है अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल। उसके बाद और अलग-अलग फॉर्म्स में भी मिनॉक्सिडिल आते हैं, स्प्रे फॉर्म्स में आते हैं और फोम वाले सॉल्यूशन भी आता है। तो फोम वाला सॉल्यूशन मैंने ये रेडिट पे पढ़ा था कि फोम सॉल्यूशन यूज़ करने से भी इचिंग वाली प्रॉब्लम उसमें नहीं है होती है उस केस में। तो मैंने सोचा कि फोम वाला मिनॉक्सिडिल यूज़ करूँ, जिसको मैंने अभी तो ऑर्डर नहीं किया, बट ये मैंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। उसके बाद मुझे हेयर फॉल देखने को भी मिला और मेरा जो क्राउन एरिया है वो भी मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे वापस से उसी स्टेज पे आ रहा है जब मैंने ट्राई को लेना स्टार्ट किया था। तो ये सारे जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं ट्राई के। ऑनेस्टली बाकी मेडिसिन्स से मुझे ये साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन मैंने कुछ लोगों से भी बात की। मेरे घर में भी लोगों ने यूज़ किया है मिनॉक्सिडिल, उनमें भी किसी को इचिंग वाली प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई थी। तो कई बार क्या होता है कि मिनॉक्सिडिल जो होता है, वो किसी-किसी को सूट नहीं करता है इनिशियल लेवल पर और ये किसी-किसी को बाद में जाके भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उनको सूट नहीं करता। तो ये एक तरह का हेल्प तो करता है हमारे बालों को प्रमोट करने में, लेकिन ये मेडिसिन ही ऐसी हो जाती है कि एक टाइम के बाद या तो उसका असर होना बंद हो जाता है क्योंकि हमारा जो स्कैल्प है, वो उस चीज़ की आदत उसे लग चुकी होती है और वो बेसिकली उस पे इफ़ेक्ट दिखाना बंद कर देता है और उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से उनके कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किया कि आप या तो फोम वाला मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं या फिर उन्होंने बोला कि ट्राया एक और सीरम उन्होंने बनाया है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। वो उतना इफ़ेक्टिव तो नहीं होगा जितना मिनॉक्सिडिल रहता है, बट उससे थोड़ा बहुत आपको मेंटेनेंस में हेल्प मिलेगी। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि आप पीआरपी थेरेपीज़ ले सकते हैं या डर्मा रोलर वाली। तो बाकी ये सारी चीज़ें मैंने अभी कंसिडर नहीं की है और अभी मैं इस स्टेज पे अभी मैं कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक तरह की कंसिस्टेंसी माँगती हैं कि आप कुछ ना कुछ करते रहो अपने बालों के लिए। और एट द एंड देखो सॉल्यूशन मैंने भी आपको बताया कि सॉल्यूशन वही होता है कि ट्रांसप्लांट ही एट द एंड सॉल्यूशन होता है। स्पेशली अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो उस केस में वही सॉल्यूशन होता है। बाकी केसेस में जैसे कि अ, अगर आपको इतना ज़्यादा आपका क्राउन एरिया खाली नहीं है या फिर आपको आपके बाल थोड़े ठीक-ठाक हैं, आप उनको मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस टाइप में ऐसी किट्स हेल्पफुल रहती हैं। बाकी मेरी कंडीशन में अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे कुछ और इसका अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की है कि आपको इचिंग महसूस हुई मिनॉक्सिडिल की वज़ह से, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और आपने क्या सॉल्यूशन निकाला उस चीज़ के लिए, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, मेरी लास्ट वाली वीडियो जिसको अ, मैं लास्ट स्किट ऑफ ट्राया मैंने दिखाया है इसमें, इसको आप ज़रूर देखें। इस पे मुझे बहुत ऑनेस्ट फीडबैक मिले हैं लोगों के कि उनको मेरा जो अप्रोच था वो काफ़ी पसंद आया, मेरा ऑनेस्ट फीडबैक काफ़ी पसंद आया। तो स्पेशली मेल एंड फीमेल दोनों को पसंद आया और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आपको भी हुए हैं और आप भी इससे जूझ रहे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन आपको पता है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, जिनको सच में हेयर फॉल हो रहा है या जिन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स देखे ट्राई के और उन्होंने क्या सॉल्यूशन यूज़ किया। इवन आप यूट्यूब पे भी जाएँगे तो सिर्फ़ आप अच्छी चीज़ें देखेंगे कि ट्राई का 6 मंथ्स का रिज़ल्ट ऐसा है, 1 ईयर का रिज़ल्ट ऐसा है। बट इनके अप्रोच में मुझे सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम लगी ना कि ये 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद इनकी तरफ से ऐसा कुछ आपको मिलता ही नहीं है कि आगे क्या रास्ता है उस चीज़ को कंटिन्यू करने का। बाल अच्छे हो जाएँगे लेकिन किसी-किसी को प्रॉब्लम होती है भाई, उसका क्या सॉल्यूशन है? और मेडिकल टीम से कनेक्ट किया उन्होंने, वो मुझे अच्छी चीज़ लगी बट उस रेज़ोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर मैं आज कॉल कर रहा हूँ ट्राई की टीम को तो मुझे आज मंडे है सपोज़ कीजिए तो मुझे सैटरडे तक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो उस चीज़ में मेरा प्रोसेस तो छूट रहा है ना, मेरा जो मिनॉक्सिडिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो चीज़ तो रह जा रही है ना, उससे मेरे बालों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो वो चीज़ एक मिसिंग पॉइंट लगा मुझे ट्राई के ट्रीटमेंट में।
बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ट्राई का रिजल्ट दे रहे हैं और वो बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, बट ये ऑनेस्ट रियलिटी ये भी है कि इसके थ्रू यार साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऑनेस्टली मैं अब बताता हूँ कि मैंने बहुत एफर्ट्स डाले अपने बालों की जर्नी में। मैंने वर्कआउट्स किए, मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी, मैंने इनकी किट यूज़ की, लेकिन अभी जो स्टेज है मेरी सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। मेरा वर्कआउट बंद हो चुका है, मेरी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं रही है, मेरा मिनॉक्सिडिल भी बंद हो गया है। और ये स्टेज सबकी लाइफ में आती है। कोई भी चीज़ आप फॉलो करते हैं वहाँ कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, लेकिन हम उस कंसिस्टेंसी को फिर दोबारा से कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं भी इस चीज़ को अब दोबारा से मैं एक नया सॉल्यूशन ढूँढूँगा कि वो मेरे बालों के लिए कैसे इफ़ेक्टिव हो सकता है, और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक हम लाइव Q&A रखें जिसमें एक डायरेक्टली आप मेरे से अपने सवाल पूछ सकें, क्योंकि मेरे को कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम आता है लोगों का और वो मुझे अपने बालों के रिजल्ट्स भेजते हैं कि मैं इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ या ये मेरा को प्रॉब्लम है, और वो सॉल्यूशन मांगते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कोई, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं उस बेसिस पे चीज़ें शेयर करता हूँ, और मैं आपको कोई गलत चीज़ शेयर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आज मैं आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर दूँ बोलने के लिए और आप यूज़ करें और उससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक भाई ने मुझे मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने अपने बालों की पिक्चर शेयर की। तो मैं काफ़ी अमेज़ था कि अच्छा है अगर लोग अपने उनके बालों की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, और अच्छी बात है कि वो अभी से उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर के टेंशन में आ जा रहे हैं कि मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है। और उन्हीं की नहीं, मेरे को और भी लोगों के मैसेज आए जिनमें ज़्यादा लोगों ने प्रॉब्लम बताया कि उनका ये जो हेयर लाइन है ये पीछे जा रहा है, और ये एक साइन होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस का, लेकिन ये एज के साथ-साथ भी ये हेयर लाइन जाने लगती है पीछे। तो उसको लेकर के इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफ़िनेटली किसी डॉक्टर को दिखाएँ और कंसल्ट करें। अगर सच में मेल पैटर्न बॉल्डनेस वाली आपको शिकायत है, तो आप अभी से ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन टेंशन लेने से बाल और ज़्यादा झड़ते हैं। और डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ मत कीजिए। अगर आपको मिनॉक्सिडिल की ज़रूरत है, तभी मिनॉक्सिडिल यूज़ कीजिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे ही मिनॉक्सिडिल सजेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कई केसेस में कि डॉक्टर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिनॉक्सिडिल सजेस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 2 टाइम लगाएँ। एक बार मेरे साथ ऐसा केस हुआ था कि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही मिनॉक्सिडिल सजेस्ट किया, जिसमें सिर्फ उन्होंने 1 टाइम मिनॉक्सिडिल का यूज़ बताया और उसके बाद धीरे-धीरे छोड़ने के लिए भी उस चीज़ को बताया। तो इतनी ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के बालों की कंडीशन ठीक है, उनका एरिया डेंस है, उसको डाइट के थ्रू अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्ट्स लगा कर के उनका सहारा लेकर के उसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। मेरे केस में कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे प्रोडक्ट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। आई नो कि डाइट वगैरह यूज़ करने से या फिर वर्कआउट करने से रिज़ल्ट बहुत देर में मिलेंगे और शायद आपका मोटिवेशन भी टूटेगा, बट वो रिज़ल्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स होंगे। प्रोडक्ट से बेनिफिट होगा, लेकिन आस-पास सारे लोग ही प्रोडक्ट्स आपको बेच रहे हैं और इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो उससे आपको भी दिक्कत आएगी। तो जब भी मिनॉक्सिडिल यूज़ करें, जब भी सारे प्रोडक्ट यूज़ करें जिसकी आपको अगर सच में ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो एक बार कंसल्ट करें डॉक्टर से। और भी थेरेपीज़ होती हैं, पीआरपी वगैरह, मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे अभी वो सही नहीं लगता, वो प्रोसीजर ही सही नहीं लगता कि आप अपने हेड में कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें। बट ऑनेस्टली मैं कुछ ट्राई करूँगा, डेफ़िनेटली कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ। हो सकता है मुझे उस सॉल्यूशन के लिए जाना पड़े अगर मुझे अपने बाल बचाने हैं तो। तो ये था पूरा अपडेट। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और किसी को शेयर कीजिए जिसको सच में ज़रूरत है, और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। और ऐसे कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग राहुल गौतम।